अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। आज 46वां दर्स है इस्लामी तारीख का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के बारे में बताया गया है। ये हदीसों से ही लिया गया है, इस पर यकीन करिए और देखिए कि अल्लाह पाक ने कितना अच्छा हमें तोहफा अता फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश मक्का मुकर्रमा में माह रबीउल अव्वल मुताबिक माह अप्रैल 571 पीर के दिन ऐसे माहौल में हुई कि पूरी दुनिया पर कुफ्र और शिर्क की तारीकी छाई हुई थी और इंसानियत गुमराही में भटक रही थी। गोया रूहानी तौर पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जो अल्लाह हर रोज चांद, सूरज और सितारों के जरिए सारे आलम को रोशन करता था, आज उसने इंसानों के तारीक दिलों को अपनी इबादत और बंदगी की रोशनी अता करने के लिए अपने प्यारे बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का आफताब बनाकर सीधा आमना के घर पैदा फरमाया। पैदाइश के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। ये नाम अरब में बिल्कुल अनोखा था। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से अपने पोते का नाम नया रखने की वजह मालूम की तो उन्होंने कहा कि मेरे पोते की पूरी दुनिया में तारीफ की जाएगी, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अक़ीक़ा किया और तमाम कुरैश को दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दुनिया पर असर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश से 50 दिन पहले असहाब फील का वाक़या पेश आया। शाह यमन अबरहा हाथियों के एक बड़े लश्कर को लेकर बैतुल्लाह शरीफ को ढाने के लिए मक्का आया, मगर अल्लाह ने इस पूरे लश्कर को तबाह करके बैतुल्लाह की खुद हिफाजत फरमाई। मोरखीन का बयान है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक उसी वक्त कसरा के शाही महल में सख्त जल्जला आ गया और इसके 14 कंगूरे गिर गए। इसी तरह फारिस के फारिस के आतिश कुदे की आग जो बराबर 1000 साल से जल रही थी, एकदम बुझ गई। गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह का यह ऐलान था कि अब इस दुनिया में वो हस्ती पैदा हो चुकी है जिनकी अजमत और बुलंदी का चर्चा पूरी दुनिया में होगा, जो कुफ्र और शिर्क और गुमराही को खत्म करके ईमान तौहीद का बीज बोएगा और तमाम बुरी आदतों को खत्म करके लोगों को अच्छे अखलाक सिखाएगा और जो किसी एक कौम, कबीला और खानदान और मुल्क का नहीं बल्कि पूरे क़यामत तक के लिए पूरी दुनिया का हादी और पैगंबर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। हजरत रफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंख का दुरुस्त होना। हजरत रफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, जंग बदर में मेरी आंख में एक तीर लगा जिसकी वजह से आंख फूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर थूक मुबारक लगा दिया और दुआ फरमाई। इसके बाद ऐसा हो गया जैसे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं थी। बहक़ी दलाइल 969। अल्लाह की कुदरत। अबाबील परंदा। कुरान के बयान के मुताबिक अबाबील परंदों ने अबरहा के लश्कर को कंकरियों के जरिए हिलाक किया था। अल्लाह ताला ने इन परंदों को बड़ी मुश्किल जहानत अता फरमाई है कि अल्लाह ताला ने इन परंदों को बड़ी अकल और जहानत अता फरमाई है। ये तिनके और गारे से बड़ी महारत के साथ अपना घर बनाती हैं और अपने बच्चों को भी गंदगी से पाक साफ और बीट न करने की तालीम देती हैं। चमगादड़ इनके बच्चों का बड़ा दुश्मन है, इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घर में अजवाइन की लकड़ियां रख देती हैं जिनकी खुशबू से वो इनके घर के करीब भी नहीं जाती। बिलाशुबा इस छोटे से परंदे की अक्ल और जहानत अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। एक फर्ज के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل 23۔ فائدہ، والدین بڑی مشقت و محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اس کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ ترندی 413۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو، اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو اللہم آئینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاء خیر لی۔ اللہم آئینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاء خیر لی۔ ترجمہ، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے اگر میرا مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ بخاری 5671۔ ایک بار دعا اور سن لیں۔ اگر کوئی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو کوئی کرے تو اس طرح تو یہ دعا مانگے اللہم حیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی۔ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بہقی فی شعب الایمان 4409۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو، تیری وہ لڑکی جو تیرے پاس ہی لوٹ کر آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ ابن ماجہ 3667۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے، وہ بہت ہی بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ نحل 58-59۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ ابو داؤد 2774۔ خالی سجدہ ہی کرتے، باقی نماز نہیں بلکہ خالی سجدہ کرتے، سجدہ شکر، اس میں نفل نہیں ہے بلکہ خالی سجدہ شکر کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے اور عاریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ شعب الایمان 10241۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ دنیا میں تو پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ سورہ انفطار 6-7۔ آخرت کے بارے میں جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
जन्नत में एक नहर पानी की, एक शहद की और एक दूध की और एक शराब की होगी। तिरंदी 2571। नोट जन्नत की शराब में न नशा होगा और न इसमें बदबू होगी, बल्कि बड़ी खुशबूदार और लजीज होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमको एक करीब आने वाले अजाब से डरा दिया है, जो इस दिन आएगा जिस दिन आदमी अपने इन आमाल को देख लेगा जो इसने अपने हाथों से किए होंगे, और इस दिन काफिर कहेगा काश मैं मिट्टी हो जाता। सूरह नबा 40। तिब नब्बी से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है, जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है, लिहाजा इसका इलाज गर्म पानी और शहद से करो। मुस्तदरक हाकिम 8237। गुर्दे में जब पथरी वगैरह हो जाती है तो कूल्हों में दर्द होता है, बल्कि अक्सर इसी दर्द की वजह से बीमारी का पता चलता है। इसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि गर्म पानी और शहद मिलाकर पियो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ग़िज़ा मौसम का पहला फल है। कंजुल अमाल 28290। यूं तो मेवा और मौसमी फल सेहत को बरकरार रखने और मौसमी बीमारियों से बचने का अहम नुस्खा है, मगर मौसम का पहला फल ग़िज़ा के एतबार से सबसे उम्दा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत करने की दरख्वास्त की, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से शर्म करो जैसे कि तुम अपने खानदान के नेक और शरीफ आदमी से शर्म करते हो। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ऐसे अजाब से बचो जो सिर्फ गुनाह करने वालों पर नहीं आएगा, बल्कि गुनाह देखकर खामोश रहने वालों को भी अपनी पकड़ में ले लेगा। खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। सूरह इनफाल 25। यानी बुराई को रोकना भी जरूरी है हमारे लिए, अच्छी बातें बताना भी जरूरी है, मगर अगर कोई बुरा या खराब काम कर रहा है तो उसको भी रोकना जरूरी है, चाहे वो रुके ना रुके, मगर हमें कहना जरूर है किसी भी तरीके से। अगर हमारी ताकत है कि हम बोल के कह सके तो हम बोल के कह सकें, मार के कह सके तो मार के कह सकें। अगर इतनी की ताकत नहीं है तो हम सिर्फ दिल में ही बुरा समझ लें उसको। अल्लाह से दुआ करिए कि हमें अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों को रोक पाए, हमें इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि हम किसी से कुछ कहने के लायक ही नहीं है।